भूमिका रही है, इसलिए उनको मेरे द्वारा 5,000 का इनाम भी इस टीम को दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ब्यावरा नगर के नागरिकों की भी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगाए हैं। तो सीसीटीवी कैमरा से आरोपियों की पहचान हुई और हम लोगों को उनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी समझ में आया, और साथ ही साथ और एसडीपी की टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उनको मेरे द्वारा 5,000 का इनाम भी इस टीम को दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ब्यावरा नगर के नागरिकों की भी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगाए हैं। तो सीसीटीवी कैमरा से आरोपियों की पहचान हुई और हम लोगों को उनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी समझ में आया, और साथ ही साथ उनके मूवमेंट के बारे में भी जानकारी मिली। हमारी टीम ने इन आरोपियों की तलाश करके और उनको गिरफ्तार किया है और इनको न्यायालय पेश किया। सर, ये आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको शिवानी होटल के पास, हाईवे के पास से, जहाँ पे ये और मौके की फिराक में थे, तो उससे पहले ही हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया। सर, पहले भी वारदातों को अंजाम दिया गया? 4 महिलाएं हैं और काफ़ी कीमती सामान इनके पास से मिला है। जिस तरीके से इन्होंने वारदात की, हो सकता है कि इन्होंने पूर्व में किसी वारदात को अंजाम दिया है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक चरण में ही है। हम लोग चूँकि ये चारों महिलाएं राजस्थान के कोटा शहर के आसपास के रहने वाली हैं, तो हम संबंधित ज़िले से भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड को तलाश करेंगे, और यदि ऐसा इन्होंने पूर्व में किया है तो संबंधित न्यायालय की जाएंगे। 4 के अलावा और भी अधिक हो सकते हैं सर इसमें? नहीं, सीसीटीवी कैमरे से पता चला है और चारों ही महिलाओं को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। हाथ ना अभी इनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जैसे ही रिकॉर्ड मिलता है हम लोग न्यायालय को बताएंगे। क्या इससे निश्चित रूप से ये लोग चारों शामिल रूप से कर रहे हैं, और ऐसा प्राइम फेस पता चल रहा है कि अंतर्राज्यीय गैंग है, दूसरे राज्य से हमारे यहाँ पे वारदात करने आए। इनका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग तलाश कर रहे हैं CCTVs के माध्यम से, और स्थानीय पुलिस थाने के जराइम रजिस्ट्री को देख के हम लोग पता करें। सर, किस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? अभी जो इनका मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ रहा है कि ये महत्वपूर्ण या बड़े ज्वेलर्स की शॉप में चले जाते हैं और वहाँ पे ग्राहक बनते हैं। ग्राहक बन के और अलग अलग ज्वेलरी के आइटम उनसे दिखाने के लिए मांग करते हैं, और जैसे ही शॉपकीपर या उनके वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इनको ज्वेलरी दिखाते हैं और उनका ध्यान भटकता है, वैसे ही ये उस महत्वपूर्ण ज्वेलरी को चुरा लेते हैं, उस पर हाथ साफ कर लेते हैं और फिर उसको चोरी करके वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार की चोरी अभी ब्यावरा में भी दिनों हुई है, क्या वो लोग भी पकड़ाए हैं? ये ब्यावरा की ही चोरी है। सर, अभी आपने सीसीटीवी कैमरे का बताया है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ाया है, लेकिन कुछ जिस ज्वेलरी के यहाँ से ये चोर ने दावा किया है, बोला है, तो क्या वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और सर, ये जो आप आज खुलासा कर रहे हैं, ये तो न्यूज़पेपर में कल ही आ चुका है, तो आज किस पर्पज से ये आप इस घटनाक्रम को खुलासा कर रहे हैं? ये हम इस बात के लिए खुलासा कर रहे हैं कि पुलिस ने जो हाल में जो वारदात हुई है उस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और मैं उसकी पुष्टि भी कर रहा हूँ। सारा मशरूका भी समस्त पुलिस के सामने है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि पूर्व में कोई चोरियाँ हुई हो तो हम लोग सक्रियता से काम करके हमारी टीम उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। सर, एक और क्रॉस क्वेश्चन है, अपनी पुलिस विभाग का जो जगह है उसी पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, उसको लेकर तो विभाग बिल्कुल सुनने पड़ा हुआ है, तो एक्शन नहीं ले रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है, आपने अवगत कराया है, निश्चित रूप से हम लोग इस मैटर को भी देखते हैं। सर, पंचमुखी हनुमान मंदिर का एक एरिया है जहाँ पर मोबाइल स्मगलिंग की घटनाएं बहुत होती हैं जी, तो उसको लेकर भी आज भी हुआ है, और पूर्व में भी ऐसे मतलब पॉकेट में से मोबाइल लेकर लोग भाग रहे हैं, तो उसको लेकर सर कुछ विशेष थाना प्रभारी और SDP दोनों यहाँ पे हैं। यदि कोई स्थान है जहाँ पे किसी प्रकार की वारदात होती है तो निश्चित रूप से वहाँ पे गश्त व्यवस्था को हम लोग मजबूत करेंगे, और आने वाले समय में ऐसे आपराधिक तत्वों को हम लोग पकड़ के न्यायालय आज भी बैंक ऑफ इंडिया से कुछ रुपये पहचान हो गई है। बहुत शानदार। सर, रात्रि गश्त में कभी कोई अपराधी पकड़ाया गया है? अभी
परसों ही हम लोगों ने बम्बिंग गश्त करी है और 278 हम लोगों ने जो आरोपी कुछ उसमें फरार थे और जिनके कोई गिरफ्तारी वारंट थे हम लोगों ने उनको पकड़ कर आने से ठीक है सर शहर की यातायात व्यवस्था भी मतलब काफ़ी दूर तक चरमरा फेमस है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? यातायात व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन कई बार जो फुटकर विक्रेता हैं वो और हमारे जो वाहन चालक हैं वो भी वाहनों को सड़क पे ही पार्किंग कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम रास्ता है, जितना खुला रहेगा उतना ही आवागमन में सुविधा होगी। और हमारे जो स्थानीय फुटकर व्यापारी बंधु हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया करके यातायात मार्ग को कृपया छोड़ के और अपना जो हाथ ठेला है या अपना ऑटो रिक्शा है या दूसरे प्रकार के वाहन है उसको खड़ा करें, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। पुलिस की तरफ से भी हम निश्चित रूप से ई कार्स में हम लोग व्यवस्था लगा के कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ी सी सुगमता। सर यातायात में जो है 1 माह में कितने दिन का निरीक्षण और वो दौरा करने की वो है नियम? यातायात 1 महीने में यातायात का थाना 4, 6, 10 यातायात का थाना यहीं ब्यावरा में ही स्थापित है पूरे ज़िले का, और थाना प्रभारी और उनकी टीम यहाँ रहती है। यातायात के ज़्यादा बल भी यहाँ पे ब्यावरा में है, तो वो प्रतिदिन ही इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। सर ब्यावरा का जो हाईवे है उस पर 24 घंटे ट्रक खड़े रहते हैं सर, दोनों तरफ टोल काटा है, वहाँ पर लाइन लगी रहती है सर। डेली दिन में देख लो आप, रात में देख लो, हाईवे पर। जी नहीं, निश्चित रूप से आपने जो बात बताई है उसमें हम कुछ प्रयास करेंगे कि हाईवे खुला रहे और किसी प्रकार का आवागमन का मार्ग और सर आज भी ब्यावरा शहर के मुख्य चौराहे पर मतलब मेन चौराहे पर एक चाकू मार दिया गया है, उसको लेकर घटना मेरे संज्ञान में है। ये दोनों पक्षों का विवाद है, ऑटो रिक्शा और हाथ ठेला चालक दोनों का ही आपस का विवाद है, चाकू नहीं मारा है, उनका आपस में विवाद हुआ था। दोनों ही पक्षों को क्योंकि दोनों ही पक्षों की गलतियां रही है, आपस में जो अपना जो स्वरोजगार करते हैं आपस में पास में रहते ही हमेशा करते हैं, तो दोनों को समझाइश भी दी है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी हम लोग उचित प्रकार से करेंगे। सर ब्यावरा में बहुत सारे किराएदार हैं बाहर से जो आते हैं यहाँ पर, उनके संबंध में कुछ योजना है सर? किराएदार जो भी रहते हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन मकान मालिक को कराया जाना चाहिए। इसके संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित जो फॉर्म है वो निःशुल्क हमारे थाने के माध्यम से भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी मकान मालिक हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। उनके आवश्यक दस्तावेज, उनके स्थायी निवास का पता, उनका आधार कार्ड और उनके फ़ोटो, उनके मोबाइल नंबर आदि से पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कि आने वाले समय में यदि कहीं कोई वारदात होती है या कोई किसी प्रकार का विवाद होता है तो हम ऐसे व्यक्ति की तत्काल पहचान कर सकते हैं और स्थानीय जो मकान मालिक होते हैं उनकी भी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। एक ज्वेलरी शॉप में जाके चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, क्या कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कितना माल जब्त हुआ? श्री वैभव सोनी जी ब्यावरा निवासी हैं और उनकी गोविंदम ज्वेलर्स नाम से शॉप है, और 23 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास उनकी दुकान में 4 महिलाओं ने आकर करीब 6.5 लाख का मुशर्रका सोने के आभूषण चुरा लिए थे, और ब्यावरा थाने की पुलिस ने उन चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर और उसमें चुराए गए सारा मुशर्रका करीब 6.5 लाख का बरामद कर लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये सभी महिलाएं कोटा की रहने वाली हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की हम लगातार जांच कर रहे हैं। महीने की 23 तारीख को दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास ब्यावरा शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी श्री वैभव सोनी पिता श्री राजकुमार सोनी, इनकी गोविंदम ज्वेलर्स के नाम से धान मंडी ब्यावरा में शॉप है, और यहाँ पे 4 महिलाएं आती हैं और सामान खरीदने के बहाने इन व्यापारी बंधुओं को गुमराह करती हैं और मौका पाके यहाँ पे बहुत ही
कीमती सोने चांदी की ज्वेलरी पे वो अपना हाथ साफ कर देते हैं और ये करीब 6.5 लाख का मसरूका वो चुरा के यहाँ से ले जाते हैं। संबंधित व्यापारी बंधु ने पुलिस थाना ब्यावरा में रिपोर्ट की और हमारे थाना प्रभारी ने FIR दर्ज की, साथ ही साथ अपनी एक टीम भी सक्रिय कर दी और बहुत ही कम समय में इन्होंने सभी आरोपी गणों को पकड़ा, साथ ही साथ पूरा मसरूका भी बरामद करने में सफलता मिली है।